आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो डैट आप अपने लॉजिक को बिल्ड कर सकें। तो इस वाले वीडियो में हम सिंपली 10 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो काफ़ी मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से यूज करना सीख जाओ जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक आपको गिवन स्ट्रिंग रहेगा। मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक लेट स्ट्रिंग ले लिया str, ठीक है, एंड देन मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो, ठीक है। देन आपको सिंपली इसको रिवर्स करना है। तो अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, वीडियो रोक के सोचो क्या कर सकते हो, नहीं तो मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है भाई, क्योंकि फंक्शन का यूज करना काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं फंक्शन बनाऊंगा, सोच चीज़ जो है डायरेक्ट सभी चीज़ें रीडेबल फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो मैं फंक्शन के अंदर ही सारे काम करूँगा, ठीक है। एक फंक्शन बनाऊँगा सिंपल सा, रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, रिवर्स स्ट्रिंग। एंड देन सिंपली आप सोचो पहले करना क्या है इसको, ठीक है। तो जब भी किसी स्ट्रिंग को कुछ ऐसी चीज़ें परफॉर्म हो, जैसे मान लीजिए मुझे इसे रिवर्स करना है, सबसे पहले मुझे रिवर्स करने के लिए मुझे इस मतलब जो स्ट्रिंग है इसको बार बार क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ करना होगा जिससे हम इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जा पाएँ। तो कैसे जा सकते हैं, सिंपली इसको जाने के लिए आपको इसको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एरे में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, तो सिंपल पहले यहाँ पे एक लेटर ले लो एंड देन रिवर्स एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। सिंपली आपको किसी भी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली एक सिंपल सा फार्मूला होता है। पहले यहाँ पे आप एस टी आर को रिसीव कर लो, ठीक है, एस टी आर सिंपल सा एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है, एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, सिंपल सा एस टी आर डॉट स्लाइस स्प्लिट, सॉरी स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट ये बेसिकली क्या करता है अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्प्लिट स्प्लिट अगर मैं करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ नथिंग, देन अगर मैं इसको फंक्शन को चलाता हूँ, ठीक है, देन आपको मैं दिखाता हूँ होता क्या, ठीक है। इसके अंदर मैं एस टी आर को पास कर देता हूँ और इसको पूरा मैं कंसोल कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है गाइस, मतलब क्या हो रहा है एक लाइन से दूसरे लाइन पे हो क्या रहा है, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, सो डैट एक ही क्वेश्चन आप देखो बट समझ आए, ठीक है। चलो मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ, बेसिकली स्प्लिट करता है क्या, ठीक है। सो पहले इसको मैं करता हूँ बंद एंड देन इसको करता हूँ बंद, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ नोड, भाई मैं नोट से कर रहा हूँ, आप चाहो तो ब्राउजर से कर लो, मैं नोट से इसलिए कर रहा हूँ ब्राउजर पे ना जाना पड़े, ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ, तो इसने अनडिफाइंड दिया, ऐसा क्यों दिया गाइस, क्योंकि अच्छा सॉरी सॉरी नथिंग इसके करना था, अनडिफाइंड क्यों दे रहा है भाई, मैंने इधर कुछ गलत किया क्या। कंसोल डॉट लॉग, अच्छा सॉरी रिटर्न है ना भाई, फंक्शन को रिटर्न करना पड़ता है हमेशा। तो मैं इधर जाके सिंपली रिटर्न में दे दूँगा रिटर्न रिवर्स, ठीक है, VERS रिवर्स। देख लो भाई स्पेलिंग थोड़ा मैच करे, नहीं तो दिक्कत होता है, ठीक है। एंड देन जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो बेसिकली मुझे जो हेलो मिला तो क्या हुआ, इसने मुझे एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको स्पेस ना दूँ, बिना स्पेस का प्रिंट करूँ, तो देखो बेसिकली करता क्या है, इसने पर्टिकुलर हर एक कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया, वो भी एक एरे में, ठीक है, एरे में। तो बेसिकली अब अपना काम हो गया, अब मैं इस पर ट्रैवर्स कर सकता हूँ। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, इस पर एक रिवर्स मेथड आता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन, ठीक है। तो उसको सिंपली इसको मैं यूज करूँगा रिवर्स एंड देन इसको लगा दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली देखो इसमें क्या होता है, इसने देखो बेसिकली ये कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। और ठीक है, अब बट अपने को तो स्ट्रिंग में ये चीज़ें चाहिए, मतलब मैंने स्ट्रिंग में एक्सेप्ट किया चीज़ें, मैंने उसको सिंपली एरे में कन्वर्ट किया, फिर रिवर्स, क्योंकि रिवर्स जो मेथड है वो एरे पे ही काम करता है। सिंपली मैंने इसको रिवर्स किया एंड देन मुझे इसे फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आंसर स्ट्रिंग में ही चाहिए। तो सिंपली एक ज्वाइन आता है, डॉट GO ज्वाइन JOIN, ठीक है, सिंपली। एंड देन इसको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो फिर देखो भाई जो आपको चाहिए था मिल गया, ठीक है। मगर ज्वाइन करना एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, सो डैट ये स्ट्रिंग में चाहिए थे, ठीक है। एंड देन इसको मैं आंसर करूँगा तो आपको जो चाहिए था सिंपली आपको मिल गया, ठीक है। तो ये था गाइस स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। मैं एक बार समझा देता हूँ, सिंपली मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट बेसिकली स्ट्रिंग को आपको एरे में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर एरे पे मैंने एक रिवर्स लगा दिया जो कि हर एक कैरेक्टर को रिवर्स कर देता है। एंड देन ज्वाइन किया, ज्वाइन बेसिकली एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है वापस। पहले मैंने स्ट्रिंग को एरे में किया, अब एरे स्ट्रिंग में हो गया। तो यह था अपना पहला क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्व। मैंने अच्छे से समझाने का ट्राई किया गाइस, एक एक लाइन डिबग करके दिखाया, ठीक है। अगर ना समझ आया हो तो कुछ बताना, मैं फिर से कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चेक नंबर इज ए प्राइम, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक नंबर चेक करो प्राइम है कि नहीं। बेसिकली मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड है, मैं इसको लिख दूँ,
Q2, ठीक है। बेसिकली अपने को चेक करना है कि एक गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट नंबर इज इक्वल टू 11। अब प्राइम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटे या खुद से कटे और किसी से डिविजिबल ना हो, एक और अपने सेल्फ की सिवाय, ठीक है, किसी से डिविजिबल ना हो। तो सिंपल सा है, 1 से होना चाहिए और खुद से होना चाहिए। तो मतलब मुझे नंबर 1 से ज़्यादा चाहिए, 1 से कम नंबर नहीं चाहिए। मतलब जो मेरा आने वाला नंबर है वो 1 से बड़ा, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 से तो डिविजिबल है, अपने आप से भी है, तो मुझे 2 से नंबर बड़ा है। तो मैं कंडीशन ऐसा लगाऊंगा, पहले सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन एंड इसको मैं लिखूंगा, क्या लिखूँ, प्राइम। प्राइम लिख दे, ठीक है। एंड देन सिंपल सा एक फंक्शन बनाया मैंने, इसके अंदर मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि नंबर जो मेरे को रिसीव हो रहा है, यहाँ पे मैं नंबर को रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे भी मैं नंबर को पास कर फंक्शन को चला दे रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ भाई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैंने अभी तक ये किया कि इस स्ट्रिंग को इस फंक्शन तक पहुँचाया है, ठीक है। अब चलो अपना काम अभी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि नंबर 2 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, हट जा भाई क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन लगाओ इफ़, ठीक है, जो नंबर यूजर दे रहा है अगर वो बड़ा है 2 से, ठीक है, नंबर जो नहीं सॉरी ठीक है, हाँ 2 से। मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ कि अगर 2 से छोटा है तो कुछ मत करना, 2 से अगर छोटा है तो उसको रिटर्न कर दो भैया फॉल्स, ठीक है। सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, कि इसका नहीं हो सकता भाई, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट कर लूँ, ठीक है, रिटर्न कर दिया फॉल्स। अगर नंबर 2 से बड़ा है तो आप फिर काम स्टार्ट कर दो। क्या करो भाई, एक फॉर लूप लगाओ। सिंपली फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, फॉर लूप बेसिकली 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ लेट आई इज इक्वल टू 2 एंड देन मैं कहाँ तक चलेगा, मैं चाहता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट निकालना, जानते हो एक प्राइम नंबर की एक काम है, अगर कोई भी नंबर का उनको प्राइम निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर उस नंबर, जो भी नंबर तुमने दिया है, अगर तुम उसका स्क्वायर रूट निकाल के उसके आधा कर रहे हो, अगर उस नंबर तक कट जा रहा है उसके बीच में, ठीक है, तभी वो स्क्वायर रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्राइम होगा। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। फिर बेसिकली यहाँ आना एंड देन आपको मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकालने के लिए जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। तो पहले नंबर में चल रहा हूँ आई इज लेस देन मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, या इक्वल टू भी कर सकते हो आप, मैथ डॉट SQRT, ठीक है। इसके अंदर मैं नम पास कर रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब जो भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो और उससे कम या उसके बराबर तक ये लूप चलाना, ठीक है, सिंपली। एंड देन फिर इसको मैं आई को प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी आई प्लस प्लस। एंड देन चलो फिर इसके अंदर मैं चेक करूँगा सिंपली, अगर जो नंबर इसके बाद जो नंबर मेरे को मिल रहा है वो नंबर क्या ट्रिपल इक्वल टू, मतलब उसका मॉड्यूल निकालने पे 0 आ रहा है, तो मैं लिखूँगा नम इज मॉडुलो आई इज ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर वो 0 आ रहा है देन रिटर्न कर दो फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ओके, रिटर्न फॉल्स। एल्स की कंडीशन में आप कुछ मत करो भाई, इफ़ इसके बाद से अगर ये सब कंडीशन नहीं होता है सही, तो आप सिंपली रिटर्न कर दो, क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। अब देखो मैंने किया क्या, ठीक है। सिंपली मैंने अगर नंबर 2 से छोटा है तो मैंने कहा भैया 2 से छोटा है तो मतलब पहले ही तुम चले जाओ भाई, तुम प्राइम नहीं हो, ठीक है। नहीं तो उसकी अगर नंबर 2 से बड़ा है तो फिर ये कंडीशन चेक हो। सबसे पहले एक लूप लगाया है, उस लूप में जो नंबर यूजर ने दिया है उसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला है। उसके मान लो नंबर किसी नंबर दिया, इधर मैंने नंबर दे दिया चलो 4। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ, 4 का स्क्वायर रूट सिंपली 2 होगा। तो मैं यहाँ 2 तक चलाऊँगा उस लूप को, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने पे उस नंबर तक अगर वो कट जा रहा है इसके स्क्वायर रूट तक तभी कटेगा, उसके बाद वो नंबर कट नहीं सकता, ठीक है। तो जो भी गिवन नंबर इसको मैंने स्क्वायर रूट लगाया और वहाँ तक लूप चलाया, आई प्लस प्लस कर दिया। एंड देन फिर नंबर को मैं चेक कर रहा हूँ कि नंबर आई का मॉड्यूल करने पे 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो सिंपली रिटर्न कर दो कि वो प्राइम नहीं है। बाकी अदर केसेस में वो ट्रू रहेगा, ठीक है, मतलब प्राइम है। तो चलो इसको मैं सिंपली कर देता हूँ कंसोल, इसको कंसोल करूँगा एंड देखता हूँ क्या आता है आउटपुट, ठीक है। कंट्रोल X CLG, ठीक है, CLG कर दो एंड बेसिकली ये नाम। एंड देन मैं अगर रन करता हूँ उसको तो बेसिकली ट्रू मैंने ये दिया है प्राइम। अगर मैं इसको दे दूँगा 10, ठीक है, एंड देन अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इसने किया फॉल्स, क्योंकि भाई 10 है भाई, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 10 से कुछ से ही कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। तो ये था भाई दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी था
बट बहुत सिंपल क्वेश्चन था भाई, बस उसको 2 से बड़ा होना चाहिए था। अगर 2 से छोटा है तो फॉल्स कर दो, नहीं तो इस लूप को कहाँ तक चलाओ, जो भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट निकाल के वहाँ तक चलाओ। एंड देन एक कंडीशन लगा दो, अगर जो नंबर है अगर वो आई से मॉड्यूल करने पर 0 हो जाता है तो प्राइम नहीं, अदर सभी केसेस में वो प्राइम है, इसलिए मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एरे, मतलब एक मैंने इधर एरे ले लिया, सिंपली मैं इसको पहले कॉपी कर लूँ, ये इतना कॉपी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल V। ठीक है, इसको करता हूँ, मैं लिखूँगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सॉरी, नंबर इन एन एरे। ठीक है, सिंपली एक एरे मैंने एक एरे ले लिया, लेट ए आर आई इक्वल टू, मैंने एक ले लिया। ठीक है, एंड देन मैंने इसमें कुछ नंबर्स दे दिया 10 2 5 4 3 7, मतलब कुछ भी दे दो यार जो तुम्हारा मन करे। ठीक है, चलो मैं इतना नंबर दे दिया। अब मुझे इस नंबर में ढूंढना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा गाइस, सिंपल सा पहले एक फंक्शन बनाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया फंक्शन बना के करूँगा, चीज़ें थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखती हैं। ठीक है, फंक्शन लार्जेस्ट, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा अप्रोच है। ठीक है भाई, अगर डेवलपर बन रहे हो तो भाई ऐसे ही करा करो, चीज़ें कुछ लगती है कि हाँ चीज़ें आती है भाई इंसान को, उन थोड़ा प्रो, लाइक प्रो। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई, फंक्शन। ठीक है, ठीक है, इसको मैं सबको कमेंट आउट कर देता हूँ भाई। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड देन इसको भी कमेंट आउट। ठीक है, तो चलो फिर अपना लॉजिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस नंबर में फाइंड करना है, तो सिंपल सा भाई, इसको कुछ नहीं, सबसे पहले तुम रिटर्न मार दो इसको यहाँ से, क्योंकि अगर इसके बाहर कुछ तुमको एक्सेस करना है तो रिटर्न लगाना पड़ेगा। और जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, अब इसमें भी ट्विस्ट है भाई। ठीक है, अगर मैथ डॉट मैक्स, अगर मैं सिंपली यहाँ क्या बोलते हैं ARR को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ एंड देन इस फंक्शन को अगर मैं चलाता हूँ, लार्जेस्ट लार्जेस्ट को अगर मैं चला के यहाँ पे सिंपली उस ARR को मैं सेंड कर देता हूँ एज ए पैरामीटर, सॉरी एज ए आर्गुमेंट, एंड देन अगर इसको मैं कंसोल करता हूँ कंट्रोल X, सो देखो क्या पहले आउटपुट आता है, देन बताता हूँ। चलो आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सिंपली अगर मैं इस ARR को डायरेक्ट पार कर देता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपली मैथ डॉट मैक्स ये करता है कि जो भी आप दोगे उसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आपको निकाल के दे देगा। तो चलो मैं अगर रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। नो नॉट ए नंबर बोल रहा है, ये क्यों? बेसिकली जानते हो क्या होता है, ये इसको चाहिए कि सभी एलिमेंट सेपरेटेड हो। अगर तुम एक एरे वेरिएबल में करके अगर डायरेक्ट इसको देते हो तो इसको ये नंबर चाहिए, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये एज ए पैरामीटर एरे है। तो सिंपली इसने बोल दिया कि भाई ये नंबर नहीं है, क्योंकि ये मैथ डॉट मैथ सिंपली नंबर पे ही काम करता है। और जो तुम यहाँ दे रहे हो वो एरे है, तो भाई एरे को नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक सिंपल सा लॉजिक भाई, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करो। सिंपली जितने भी एरे के एलिमेंट हैं यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे, नंबर बने हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन ARR कर दो। ठीक है, एंड देन आप कंसोल करते हो तो देखो बेसिकली क्या देखने को मिलता है आपको, ट्रिपल डॉट ARR, वाई इट्स शोइंग नॉट ए नंबर ब्रो। ऐसा हो नहीं सकता गाइस कि ये काम ना करे। इसमें मैंने नंबर तो दिया था यार, लेट ARR। ठीक है, वैसे तो काम तो करना चाहिए था, क्यों नहीं काम कर रहा मैं नहीं जानता हूँ। तो मैंने कुछ पहले से ही दिया गया, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, ट्रिपल डॉट AR स्प्रेड ऑपरेटर है। अगर मैं सिंपली इसको ऐसे कर दूँ तो देखो, ऐसे कंट्रोल X कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे अंदर इसमें डायरेक्ट मैं पास कर देता हूँ, तो देखता हूँ क्या होता है। अगर मैं ऐसे पास करता हूँ, नॉट ए नंबर, वाई ब्रो, वाई आर यू सेइंग दिस टाइप ऑफ। एक मिनट गाइस, एक मिनट, मैंने कहीं ऊपर कंसोल छोड़ा तो नहीं है? नहीं, ठीक है यार, क्या ही जुती आप है यार, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ कभी, ऐसा होना भी नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि ये सही तो है, मैंने ऐसे कुछ किया नहीं है गाइस। ये पता नहीं क्यों बकचोदी कर रहा है, बट ये तो सही है। ठीक है, आप रन करके देखना आता है। पता नहीं मेरे ब्राउज़र की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट लेट ARR। ठीक है, ऐसा किसी, चलो ठीक है गाइस, ये मगर ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करके आप उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उस एरे को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, सो इसको नंबर मतलब अलग अलग एलिमेंट्स अगर रहेंगे तो बेसिकली ये मैथ डॉट मैक्स उसमें से निकाल के आपको आइटम्स दे देता है। ठीक है, मैथ डॉट मैक्स काम तो करना चाहिए। सिंपली अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यार ये चीज़ें तो सही है भाई। ठीक है, ये चीज़ें सही है, पता नहीं काम नहीं कर रहा, बट ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई।
भाई ये क्यों नहीं काम कर रहा? तुम एक बार चेक करके यार मेरे को कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारे में काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा भाई तो मेरे को बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन 4 मैं सॉल्व करता हूँ सिंपली। ये पैलिड्रोम, ठीक है। पैलिड्रोम मतलब पैलिड्रोम का मतलब होता है आपने जो स्ट्रिंग दिया है वो क्या आगे से पढ़ने पे सेम है और बैक से भी पढ़ने पे सेम ही आ रही है। अगर रहेगी तो भाई सिंपल सा पैलिड्रोम है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सिंपल सा, एंड देन गाइस कमेंट करके भाई थर्ड नंबर का क्वेश्चन मेरे को भाई जल्दी बताओ, ठीक है। क्या ये आप में भी ऐसा कुछ शो कर रहा है? बट ये यार करेक्ट है यार, इसमें कोई गलती नहीं है, आप देख लेना। ये पता नहीं मेरे में कभी कभी भाई ऐसा हो जाता है मेरे में, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन सही है, आप एक बार करके देखना, ठीक है। फंक्शन में बनाता हूँ, इस पैलिड्रोम को कॉपी किया मैंने, ठीक है। एंड देन सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, एंड देन यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है। एस टी आर इज इक्वल टू, मैंने एक नंबर लिया, क्या नंबर नहीं मतलब स्ट्रिंग लेना पड़ेगा आपको, आर ए सी ई रेस। क्या है भाई आगे से और पीछे से सेम है? भाई ये तो नहीं आपको दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, बट जावास्क्रिप्ट को कैसे बताओगे कि भाई ये सेम है कि नहीं, बताओ मुझे। सिंपली क्या करना आप, पहले सबसे पहले इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना, एंड रिवर्स को एक वेरिएबल में सेव करना, एंड दोनों को कंपेयर कर देना। चलो मैं बताता हूँ। मैंने एस टी आर यहाँ पे लिया। अभी मैंने तुमको एक बात क्वेश्चन फर्स्ट में ही बताया है कि स्ट्रिंग को एरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलो फिर सोचो, या तो तुम सोचो 2 मिनट बताओ, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। लेट रिवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, सिंपली करूँगा जो भी एस टी आर है डॉट स्प्लिट, याद आया, स्प्लिट मेथड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट। ये करोगे तो आपके जो भी स्ट्रिंग है उसको इंडिविजुअली एक एक कैरेक्टर में एक एक लेटर में सेपरेट कर देगा, ठीक है। एंड देन डॉट रिवर्स लगा देना, ठीक है। ये सिंपली आपको रिवर्स एरे देगा। नहीं विश्वास हो रहा, चल कंसोल करके दिखा देता हूँ भाई। कंसोल करो एंड देन आर यू वी ई आर एस ई, रिवर्स करो, एंड देन मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, इसको मेरे को कंसोल नहीं, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ रिटर्न, रिटर्न रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, एंड देन इधर मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी, एंड देन इसके अंदर आप सिंपली एस टी आर को पास कर देना, ठीक है। देखो सिंपली अगर मैंने किया, देखो इसने क्या किया, मतलब जो भी स्ट्रिंग था एरे में कन्वर्ट किया, एंड देन रिवर्स से रिवर्स कर दिया। अब मैं चेक करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूँ अभी के लिए। अब सिंपली मैं चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा कि मेरा जो रिवर्स स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड देन जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे दिया क्या वो इक्वल टू है। अगर वो इक्वल टू है तो सिंपली वो पैलिड्रोम है। तो मैं सिंपली यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट फिर से लगाऊंगा, ठीक है, एंड देन बोल दूंगा क्या मेरा जो रिवर्स है, सिंपली रिवर्स वो क्या ट्रिपल इक्वल टू है आपके जो आपने स्ट्रिंग दिया है। अगर दिया है तो भाई आप खुद ही देख लो। बस भाई नहीं है, नहीं कह रहा नहीं, तो चलो मैं ऐसे एक लेके आता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टर, ठीक है। चलो मैं एक, मेरे को याद तो नहीं आ रहा, चलो मैं शायद आर ए, और क्या हो सकता है, आर ए सी ई, एंड देन कुछ लिखो कि यार कहाँ रस कर, हाँ चलो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको मैं ट्राई करता हूँ सिंपली, फॉल्स, ये भी नहीं है, आर ए सी ई, देखो आर ए सी ई सी ए आर, आर ए सी ई सी ए आर तो होना तो चाहिए गई सिंपली, एंड देन ज्वाइन भी लगाना था गाइस, ठीक है, ज्वाइन, सॉरी मैंने बोला था ना स्ट्रिंग को एरे में फिर एरे को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना रहता है। सिंपली ज्वाइन लगा दो एंड देन सिंगल कोट्स में, ठीक है। एंड देन अगर आप चेक करोगे सिंपली आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। इसको अगर मैं इसके जगह कुछ और दे दूँ, ए बी सी डी, एंड देन चेक करता हूँ, तो बेसिकली आपको देख लो कुछ नहीं, फॉल्स, ठीक है। ये तो था थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भाई टाइम लग रहा है बट समझ जाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन टाइम लेते हैं ना भाई उस समझ भी जाता है इंसान, ठीक है। एंड देन एक क्वेश्चन है कि एक एरे से आप किसी भी डुप्लीकेट एलिमेंट को कैसे हटाओगे, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन है 5, ठीक है। ये देखो, रिमूव डुप्लीकेसी फ्रॉम एन एरे। फॉर एग्जांपल मैंने एक ए आर लिया, ठीक है, एंड देन इसके अंदर कुछ एलिमेंट लिया, 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6। सिंपली मुझे को ये करना है कि इसके एरे के अंदर जो भी मतलब रिपीटेड एलिमेंट है उसको मुझे करना है किक आउट, कि भाई तुम चले जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। तो सिंपली सबसे पहले एक फंक्शन बना लेना, ठीक है। फंक्शन फंक्शन मैं इसलिए बना रहा हूँ गाइस, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट्स, चलो डुप्लीकेट्स ही कर लेते, ठीक है। एंड देन सिंपली इस ए आर को मैं रिसीव करूँगा,
फिर यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा नीचे जाके कंसोल डॉट लॉग में, सो डैट मैं आउटपुट देख पाऊँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में। एंड देन इस सिंपली मैं इस ARR को यहाँ पास कर दूँगा, यहाँ से पास करूँगा ये, सो डैट यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर सकूँ, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं क्या करना है अपने को। सबसे पहले एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दो एंड देन सिंपली एक जावा स्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है भाई सेट। अगर यहाँ पे न्यू एंड देन सेट लिखोगे तो बेसिकली करता क्या, मैं सिंपली बता दे रहा हूँ। न्यू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, सेट बेसिकली आपने मैथ में पढ़ा होगा, सेट मतलब होता है मतलब कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। तो सेट बेसिकली उस एरे के अंदर जितने भी डुप्लीकेट रहेंगे उसको किक आउट करेगा और न्यू एक ऑब्जेक्ट में उसको डाल देगा। तो अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाता हूँ तो सिंपली आप देखो आउटपुट में हमको क्या देखने को मिलता है, जो चाहिए था अपने को वो तो मिल गया। और भाई दिक्कत ये है कि मुझे ऑब्जेक्ट में नहीं, मुझे एरे में चीज़ें चाहिए था। तो भाई एरे में चीज़ें आप कैसे करोगे, थोड़ा थिंक करो भाई। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, सिंपली क्या आपको एरे में चाहिए, एक एरे का निशान सॉरी ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर करो पेस्ट, ठीक है। एंड देन इसके आगे ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर बेसिकली करता है कि जो भी इस अंदर एलिमेंट आया था न्यू सेट के थ्रू, ठीक है, जो भी ये ऑब्जेक्ट में एलिमेंट आया था, आपने एरे के ब्रैकेट लगाया तो बेसिकली उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन ट्रिपल डॉट लगाया बेसिकली उसके एक हर एक एलिमेंट को एरे में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बेसिकली ये काम है इसका, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट सॉरी एरे में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली इसका यही काम है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसोल करके दिखाता हूँ तो सिंपली आप देखो एरे में चीज़ें आपको मिल गई और डुप्लीकेसी भी आपकी ख़त्म, ठीक है। तो ये था सिंपली भाई आपका पाँचवा क्वेश्चन। ना समझ आए एक बार और वीडियो रिपीट करके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन ना अच्छे हैं भाई, ठीक है। मैंने समझा भी रहा हूँ पूरे अच्छे से, ठीक है। एक एक लाइन समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है यार कमेंट करो, ठीक है। चलो फिर पढ़ते हैं एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन की तरफ। यो है कि मुझे सभी मतलब मैंने अगर कोई रेंज दे दिया, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक रहेगी, तो मुझे चाहिए बेसिकली उस रेंज के अंदर इसको सभी एलिमेंट्स को सम करके मुझे बताओ कितना हुआ। तो मैं सिंपली लिखता हूँ सम ऑल नंबर्स इन अ रेंज। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने चलो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। पहले फंक्शन फंक्शन सिंपली फंक्शन का नाम लिख देता हूँ सम रेंज, ठीक है। इसको मैं सिंपली एक फंक्शन बना लिया एंड देन सम रेंज को मैं सिंपली कॉल करूँगा सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके आउटपुट देखने के लिए सिंपली। एंड देन इसके अंदर मैं कुछ रेंज पार करूँगा। मान लो मुझे 1 से लेके 5 एलिमेंट जो भी हैं उसके अंदर मुझे सम करके बताओ 1 से 5 एलिमेंट के बीच में सबको ऐड करने पर सम कितना आता है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले सम मुझे कहीं स्टोर भी तो करना होगा, तो सिंपली मैं एक लेट लूँगा सम, ठीक है। एंड इनिशियली मैं इसको वैल्यू दे दूँगा 0 की, भाई आपके पास अभी कोई कुछ नहीं है, आपके पास सम 0 है, ठीक है। एंड देन सबसे पहले एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप बेसिकली करता क्या है, अब भाई ये क्या आ रहा है बहन का, चलो ठीक है, एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि एलिमेंट कहाँ तक जाए, मैं सिंपली मैं कहूँगा लेट आई इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करूँ, 0 से क्यों बन के मैं इसको स्टार्ट करूँगा स्टार्ट से। अब स्टार्ट से क्यों, क्योंकि देखो अपने को रेंज चाहिए, इसको मैं स्टार्टिंग मान ले रहा हूँ, इसको एंडिंग मान ले रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ इसको START स्टार्ट एक्सेप्ट करते हैं, इसको एंड। मैं लूप चाहता हूँ जहाँ से मेरा यूजर ने रेंज दिया है वहाँ से स्टार्ट हो बेसिकली, और वो कहाँ तक चले जहाँ तक यूजर ने रेंज एंड किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये एंड देन मैं चाहता हूँ आई जो है कुछ लेस देन इक्वल टू कर दूँ क्या, चलो लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ जो यूजर ने लास्ट एंड दिया, ठीक है। एंड देन आई को सिंपली मैं प्लस प्लस कर देता हूँ। एंड देन इसके अंदर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने अपने को काम क्या करना है, सिंपली मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो भी एलिमेंट है उसको आप सिंपली सम कर दो, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। बेसिकली क्या करेगा ये जो आई है जो एक बार आएगा, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 1 आएगा, तो यहाँ 1, फिर यहाँ पे 1 आई की वैल्यू 1 होगी। एंड देन 1 में और सम की पहली वैल्यू 0 है, तो 1 + 0 0 नहीं सॉरी 1 और प्लस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इस सम में जाएगा, ये सम सिंपली यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको एक शॉर्ट हैंड तरीके से आप लिख सकते हो सिंपली ऐसे ना करके प्लस इक्वल टू आई, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड है, मतलब आई की जो भी वैल्यू है उसको सब में डाल दो एंड फिर इसको यहाँ एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बेसिकली ये होगा। एंड देन अगर मैं इसको रेंज करता हूँ कंसोल, देखो बेसिकली आपको आउटपुट क्या देखने को अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों देखने को मिला बताओ, क्योंकि भाई आपने रिटर्न नहीं किया, ठीक है। सिंपली आपको इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा सम को, क्योंकि सम को अपना यूज कर रहे हैं ना आउट ऑफ फंक्शन इसको। सो सम को आप बेसिकली रिटर्न कर दो एंड देन कंसोल करके देखो आउटपुट क्या आता है 15, ठीक है। अगर मैं देता हूँ भाई
आप देख लेना, मैं 9 तक दे रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर क्या आता है, सिंपली जो अपने को चाहिए था वो आ रहा है, ठीक है। तो ये था सिंपली एक रेंज के अंदर आप कैसे एक चीज़ों को सम करते हो, ठीक है। एंड देन बात करते हैं क्वेश्चन, कौन कितना क्वेश्चन हो गया गाइस, 5। चलो गाइस 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए कोडिंग करते रहो गाइस, ठीक है। और अगर आ रहा है पसंद वीडियोस से, अगर ठीक है कमेंट कर दो भाई प्यारा सा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो कर दो गाइस, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार।